मिर्जे ने जब किया ना दावा नबूवत, जाहिर सी बात है ये बहुत अजीब सी बात थी और कुफर था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दावा नबूवत करना। सरकार ने जब फरमा दिया अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब मिर्जा दावा कर रहा है कि मैं नबी हूं। अब ये जो दावा किया ना, अब मौलवियों ने जब की मिर्जे की मुखालफत, उलमा ने जब मिर्जे के खिलाफ झंडा बुलंद किया ना, तो अब मिर्जा उन मौलवियों के बारे में क्या कहता है जरा सुनिए। लिखिए इबारत, अगर खुदा चाहता तो इन मुखालिफ मौलवियों और इनके पैराओं को, पैरवी करने वाले जो होते हैं ना उन्हें कहा जाता है, इनके पैराओं को आंखें बख्शता। मिर्जा कहता है अगर खुदा चाहता तो अल्लाह ताला मौलवियों ते मौलवियों ने मनने वाले की करदा अखा ता फरमांदा। अच्छा, यानी अल्लाह ताला ने वो मिर्जे ने पूछ के अखा देनियां ने, की ख्याल है? अब भारत के अंदर देखो कैसा ड्रामा पेश करके कौम को जो है वो सुनाया जाता है। आगे कहता है और उन वक्तों और मौसमों को पहचान लेते जिनमें खुदा के मसीह का आना जरूरी था। आप हज़रात जानते हैं कि जब भी इसकी किताबों में लफ्ज़ मसीह बोला जाता है तो इससे मुराद कौन होता है? हाँ, यानी ये खुद होता है, अपने आप को मसीह कहता है ना, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है अपने आप को माज़अल्लाह। लेकिन जरूर था कि कुरान शरीफ और अहादीस की वो पेशगोइयां पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह माऊद जब जाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा। कैसा बेवकूफ आदमी है कि उलमा को इस्लामी भी मानता है और यह भी कहता है कि वो मसीह माऊद को तकलीफें भी देंगे। अजीब आदमी है ये। इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा, वो इसको काफिर करार देंगे। यानी जो इस्लामी उलमा है वो इसको क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनको काफिर करार देते हैं ना, इनके नजदीक वो इस्लामी उलमा हैं। क्यों किबला जी? वो इस्लामी उलमा है, वो मुसलमान उलमा है। ये बात याद रखना। अभी ये भी मानता है कि वो इस्लामी उलमा है जो हमें काफिर कहते हैं। अब इन्हें जो काफिर कहता है वही असल में पक्का सच्चा मुसलमान है, वही इस्लाम वाला है। इस्लामी उलमा के हाथों इस्लामी उलमा इसको काफिर करार देंगे और इसके कत्ल के लिए फतवे दिए जाएंगे और इसकी सख्त तौहीन की जाएगी। तौहीन वाली चीज है, जाहिर बात है तौहीन ही करनी है, और की हो सकता है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिन कैसा जाहिल आदमी है ये। इसकी सख्त तौहीन की जाएगी, लिख लिया जी। और इसको दायरा इस्लाम से खारिज और दीन का तबाह करने वाला ख्याल किया जाएगा। अब यहां पे एक बात इबारत लिखने के बाद पूरी तवज्जो से सुन लीजिएगा कि जब इसने दावा नबूवत किया ना, तो अक्सर बर्रे सगीर के जो देवबंदी उलमा थे ना, उन्होंने भी फतवा नहीं लगाया इस पे कुफर का। थानवी ने बड़ी देर बाद जाके फिर इस पे कुफर काफिर होने का फतवा लगाया था। हाँ, और इस मैदान फतवा के अंदर शिया तो करीब भी नजर नहीं आते, तो उन्होंने भी कोई फतवा दिया हो कि इसने गलत किया है। सबसे पहले इसके खिलाफ एक्शन लेने वाली जमात अकीदा अहले सुन्नत व जमात कहलाती है। यह क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आया। और जब फिर पाकिस्तान के अंदर सन 1973 के आइन के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद जब फिर कादियानियों ने सर उठाना शुरू किया, हजरत मौलाना इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो, ये बेनजीर के वालिद जो हैं, इनके पास तशरीफ लेकर गए। भुट्टो साहब का दौर था उस वक्त। नूरानी साहब जाके भुट्टो साहब से कहने लगे, भुट्टो साहब कादियानी जो है वो बार बार हमारे दीन इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए और उनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। भुट्टो साहब कहने लगे, नूरानी साहब मेहरबानी करें, हमें मौलवियों में कहां घसीट रहे हैं आप, ये आपका मौलवियों का मसला है, आप जाने मौलवी जाने। अच्छा, नूरानी साहब को रब ने बड़ी हिकमत दी थी मसला समझाने की। मसला सुनाना मकसद नहीं, मसला समझाना मकसद होता है। अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाओ, उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमा, हिकमत के साथ। तो नूरानी साहब ने बड़ी प्यारी मिसाल देके ना, नूरानी साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को वो मसला समझाया। वो मिसाल क्या थी? नूरानी साहब कहने लगे, भुट्टो साहब जरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? वो बड़े
खुश होकर कहने लगा, जी मैं हूं। आपने फरमाया अच्छा, अगर आपके होते हुए कोई दूसरा शख्स ये कहे कि वजीर आजम मैं हूं, तो फिर क्या करोगे? भुट्टो साहब आगे से कहने लगे, नूरानी साहब हम उसे गद्दारी के तौर पर जेल में डाल देंगे, उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी कि वो मेरे होते हुए वजीर आजम का दावा कैसे कर सकता है? नूरानी साहब रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, इसी तरह मसला नबूवत है कि जब मुस्तफ़ा मौजूद हो तो उनकी मौजूदगी में कोई दावा नबूवत कैसे कर सकता है? उनकी मौजूदगी में कोई कैसे ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं? वो ऐसे लजपाल नबी हैं, कयामत तक ऐसा सिक्का राज है उनका कि उनके होते ना किसी दूसरी किताब की जरूरत रही है, ना किसी और नबी की जरूरत बाकी रही है। तो ये भी मिर्जे का